श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपका शरीर कहीं बंधन में है तो ये चीजें जरूर आपके साथ होंगी। अगर ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, तुरंत आपको कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं देर ना हो जाए और फिर उसके बाद दिक्कत समस्या और बढ़ जाती है। कभी भी कोई बार की अगर कोई नकारात्मकता हमारे साथ लगती है तो हमारे शरीर में उसको सेट होने में 41 डेज लगते हैं, 41 दिन। और अगर आप उन 41 दिनों से पहले ही इन चीजों को समझ लेते हो तो आप अपने शरीर के बंधन को खंड कर सकते हो और उस नकारात्मकताओं से पीछा छुड़ा सकते हो। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे के साथ हो रही है, आपकी पत्नी के साथ हो रही है, तो आपको तुरंत जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या है वो चीजें? शरीर का बंधन। शरीर जो है बंधा बंधा महसूस होता है, जैसे आपका काम पर जाने का मन ना करे, आपका मन जो है ऐसा लगता है कि टूटा टूटा शरीर है, किसी ने बांध के घेर रखा है, कोई काम करने का मन ना करे, कोई इच्छा अंदर से उगती है, कुछ लगन लगती है लेकिन करने का मन नहीं करता है, तो शरीर का बंधन हुआ है। शरीर पर जो है बंधन है। मन में विचार आते हैं, रात को सोकर विचार कर कर सोते हो कि सुबह मैं ये करूंगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाते। शरीर पर अगर बंधन होता है, क्रिया होती है, उसके बावजूद ये कार्य होते हैं। इस प्रकार के कार्य अगर आपके साथ होते हैं कि आपके शरीर का टूटा टूटा महसूस होना, वजन जैसा महसूस होना, कंधों का भारी होना, या कोई काम करने से पहले शरीर पर वजन आ जाना, ये लक्षण अगर हो रहे हैं, शांत नहीं रहना है, समझना है, सोचना है। अगर ये वीडियो आपके हाथ लग गई है तो ध्यान रखना है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो कोई बंधन प्रक्रिया हो सकती है। बंधन प्रक्रिया किसी भी कारणवश हो सकती है। मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत होशियार है, अधिकतर बच्चों के साथ ये कार्य लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कईयों के बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और विदेश में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर उनके साथ ये कार्य होने लग जाता है। फिर वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये कार्य हो रहा है। कईयों के बच्चे बहुत पढ़ते पढ़ते अचानक ढीले हो जाते हैं, फिर उनका माइंड ऐसा हो जाता है बिल्कुल बंदे जैसा, फिर को कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया, और मेरी पत्नी को पता नहीं क्या होगा कि अब उसका काम करने का मन ही नहीं करता। कितनी बार उसको कह लो लेकिन उसका मन ही नहीं करता। लेकिन ये उसके पीछे जो उसके साथ लगी हुई जो शक्ति है उसको आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है जिससे आप उस शक्ति को पहचान सको, आप उस शक्ति को जान सको। क्योंकि वो शक्ति आपको कहीं ना कहीं रोगग्रस्त बना रही है, मानसिक तौर पर तोड़ रही है, शारीरिक तौर पर तोड़ रही है। जितने आप उस शक्ति को समझने में समय लगाओगे उसके बाद उतना आपके घर से जो है खेती है उजड़ जाएगी, क्योंकि वो चीजें पनप रही हैं। अब पनपी हुई चीजें एकदम से तो हटेगी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से ये चीजें हट जाएं, एकदम से नहीं हटती। इसके लिए आपको एक्शन लेना है। क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो में अभी तक सही रूप से बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। क्योंकि अगर कोई शक्ति हमारे परिवार पर भेजी जाती है, उद्देश्य पूर्ण के लिए ही भेजी जाती है, उद्देश्य के लिए ही भेजी जाती है। बंधन प्रक्रिया कभी राह चलती नहीं लगती। अगर किसी का शरीर बांधना होता है या शरीर के साथ बुद्धि का बंधन करना होता है तो राह चलती नहीं लगती है। उसके साथ कोई प्रक्रिया बिठाई जाती है, उसके साथ कोई लक्षण किए जाते हैं, उसके साथ कोई क्रिया करी जाती है, तब जाकर उसको ये लक्षण जो है, इस प्रकार के संकेत जो है प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं, अलर्ट आपको होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि आपके शरीर के साथ ऐसी प्रक्रिया हो रही है, तो आपको सबसे पहला कार्य एक करना है। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा, एक बजने वाला नारियल और एक कच्चा सूत, मार्केट से मिल जाता है बजने वाला नारियल भी, कच्चा सूत भी। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेना है। 7 मोटी इलायची, 21 उड़द के दाने और 7 लौंग और 11 रुपए की अरदास और थोड़ी सी जो है काले रंग के तिल, ये ले लिया आपने। ये लेकर आपने एक कोने पर, कपड़े के एक सिरे पर ये सामान जो है बांध देना है। गांठ मार के बांध दिया। उसके बाद नारियल लपेटना है इस प्रकार से, ऐसे कपड़े के साथ लपेट लिया। लपेटने के बाद एक ओसारा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ओसारे ये कैसे करना होता है विधि पूर्ण, मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हाथ में नारियल पकड़ा हुए हैं, वो वीडियो देख लेना, चैनल पर पुरानी है, पर उसमें कपड़ा लपेटना इस तरीका मैंने सिखा रखा है। सामान ये वाला डालना है जो मैंने आपको बताया है। तो आपने ये कार्य किया। उसके दौरान जैसे ये बंधन तैयार हो गया,
ये उसारा तैयार हो गया। आपने अपने ऊपर से 7 बार, मान लीजिए सिर से लेकर पैर तक ऐसे ऐसे, वारना नहीं, अभी वारना नहीं है प्रॉपर, सिर से लेकर पैर तक, पैर के घुटनों को और सिर को ऐसे छुआना है 7 बार। उसके बाद आपने अपने शरीर के अंग मतलब यहां से वारना है। जैसे कि आप उसको बिठा दीजिए, जो भी व्यक्ति है, जो भी मान लो बंधन रोगी है, प्रेत रोगी है, जिसके शरीर में कोई नकारात्मकता है या बुद्धि का बंधन है, उसको बिठा दीजिए। आप उसके दोनों घुटनों यहाँ पर कंधों पर ये नारियल लगाइए और उसके बाद दूसरा नारियल फिर लगाइए, ऐसे 7 बार उसके ऊपर से ये प्रक्रिया करनी है। हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर, अभी शर्त ये है, जब आप ये प्रक्रिया करो तो उस दौरान जो है हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जाओगे, साथ में किसी को साथ लेकर जाना है, क्योंकि जो उसारा आप लेकर जा रहे हो उसको जमीन पर नहीं रखना है। अगर आप वो उसारा जमीन पर रख देते हो तो आपके ऊपर किया हुआ बंधन जो है वही खंड हो जाएगा। वो जो आप नारियल लाए हो वो रखना नहीं है जमीन पर। अब हनुमान जी के मंदिर में आप चले गए, चले जाने के बाद जो है वो या तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप कलावे के साथ, वो जो कच्चा सूत मैंने दिया है ना, जो कच्चा सूत दिया है, वो ऊपर से जब लाल कपड़ा बंद हो जाएगा उसके ऊपर से लपेट देना कच्चा सूत। उसके दौरान जो है आपने फिर एक कलावा भी लपेट देना है, अपने शरीर के बराबर जितना कलावा लपेट देना है। उस कलावे के साथ आपने उस नारियल को, अगर मंदिर का कोई पेड़ है, हनुमान जी के, वहां बांध दीजिए। जमीन पर शपश नहीं है, किसी के साथ और शपश नहीं है। वो जो बंधन प्रक्रिया होगी आपके ऊपर करी हुई, वो वहां बंधित हो जाएगी। और ये प्रक्रिया 3 मंगलवार आप कर सकते हो, 3 मंगलवार, और उसके बाद पहले मंगलवार ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरे मंगलवार अलग रिजल्ट मिलेगा, तीसरे मंगलवार आप इस प्रक्रियाओं से बिल्कुल फारिग हो जाओगे। पीछे मुड़कर मत देखना। जब आप ये प्रक्रिया करते हो, मंदिर में कोई पीछे से आवाज मारता है, कुछ भी है, प्रक्रिया करो, चुपचाप निकल जाओ। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर आओ, कुल्ला करो, पीछे की तरफ जो है जल को फेंक दीजिए और उसके बाद अपने घर में आकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम स्तुति का पाठ कीजिए, मीठे का परहेज कीजिए। जब तक ये प्रक्रिया करते हो, सफेद कलर की बर्फी का, कोई भी सफेद चीज कहीं से आती है उसका सेवन आपको जो है तुरंत नहीं करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है बंधन नहीं रहेगा, कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी। ये वीडियो अगर आपके लिए मैं बना रहा हूं, तो अगर आपसे कोई बंधन नहीं कट रहा है तो आप हमारे माध्यम से भी बंधन कटवा सकते हो। हमारा दरबार लगता है, शनिवार को दरबार लगता है, मेहंदीपुर बालाजी में लगता है, गुरुवार से संपर्क कर सकते हो, हमसे मिलकर अपना कार्रवाई करवा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।